आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, साज और आवाज़ के हसीन रंगों के साथ पेश खिदमत है प्रोग्राम सब रंग। दिलदार चलो चांद के पार चलो दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या ज़माने का तुझे देखा तो ये जाना सनम से दे दुखाने के लिए आज तारे हरम हो निगाहे करम आज तारे हरम हो निगाहे करम। सबरंग के तमाम सुनने वालों को रफ़िया सिद्दीकी का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका हफ्ता बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सबरंग और सबरंग में हमारा आपका साथ रहता है हर पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। प्रोग्राम में होती है आपसे बातें और आप सुनते हैं नए और पुराने गीत और गज़लें और हमारे ख़ास सेगमेंट्स जैसे आज का शायर जो आपके लिए पेश करते हैं 2 बजे के बाद। और हमारे आज के शायर हैं अमजद इस्लाम अमजद साहब। इसके अलावा एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करेंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब की बरसी थी 31 जुलाई को, उनको याद करेंगे, उनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत आपको मालूमात देंगे। और जनाब इसके साथ ही मैं आपको स्टूडियो का नंबर बता दूं 18887491035। अगर आपकी कोई फरमाइश हो, वैसे तो मेरे पास काफ़ी फरमाइशें आ चुकी हैं, लेकिन कोशिश करूँगी कि अगर आपकी भी कोई फरमाइश है तो उसको ज़रूर प्ले करूँ। तो आइए प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं इस खूबसूरत कव्वाली से। जो कुछ भी मांगना है दरे मुस्तफा से मांग, अल्लाह के हबीब शहे अंबिया से मांग। तक कहाँ अंधेरों में भटका हुआ था तू, गर रोशनी की चाह है नूरे खुदा से मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मैं बन के सवारी
मुझे नजरे करम की भीख मिले, मैं ये झोली खाली लाया हूँ। ये थे साबरी ब्रादरान, जिनकी आवाज़ में इस खूबसूरत कव्वाली को सुना आपने। आप सुन रहे प्रोग्राम सब रंग में, हूँ रफिया सिद्दीकी, और सब रंग आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। मैं रेजा रेजा हवा में बिखर गया चुपचाप, मैं रेजा रेजा हवा में बिखर गया चुपचाप, तेरे फिराक का मौसम गुजर गया चुपचाप, किसी ने कान न मेरी सदा पे धरे, मेरे वजूद में एक शख्स मर गया चुपचाप। वफा के बाद वो सारे भुला गया चुपचाप, वफा के वादे वो सारे भुला गया चुपचाप, वो मेरे दिल की दीवारें हिला गया चुपचाप, वफा के वादे वो सारे
हमें हयात के तपते हुए बयाबा में हमें वो छोड़ के तन्हा चला गया चुपचाप। न जाने कौन सा वो बदनसीब लम्हा था जो गम की आग में जला गया चुपचाप। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है बल्कि इनसे इंसान की बहुत सी यादें वाबस्ता होती हैं। बहुत खूबसूरत गज़ल। शुक्रिया अदा करूँगी ईमान चौधरी का जिन्होंने इस गज़ल की फरमाइश की और बाकायदगी से प्रोग्राम सुनती हैं और बड़े अच्छे कमेंट्स भी हमें यूट्यूब पर छोड़ती हैं। तो बहुत शुक्रिया ईमान आपका प्रोग्राम सुनने का, इतनी खूबसूरत गज़ल की आपने फरमाइश की। और आपको बता दूं कि ये आवाज़ें थी मसूद ख़ान और शीलो ख़ान की और इनकी आवाज़ में हमने पहले भी बहुत सी गज़लें आपको सुनवाई हैं। और इस कलाम को लिखा था इशरत गोदरी ने। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सबरंग में हूँ रफ़िया सिद्दीकी और सबरंग आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ पीठ की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। सामीन इसके साथ ही आपको बता दूं कि अगर किसी वजह से आप इस प्रोग्राम को पूरा नहीं सुन पा रहे या दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप youtube.com/sabrang SUBRANG रेडियो पर चले जाइए, क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जनाब लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपने कमेंट्स भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो आप उनको कमेंट्स में लिख सकते हैं। जाने ना नजर पहचान जिगर, ये कौन है दिल में समाया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में, ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। पर हम भी किसी से कम तो नहीं, क्यों रूप को अपने छुपाया, मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। जाने न नजर पहचान जिगर, ये कौन जो दिल पर छाया, मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। बिन देखे जिसको प्यार करूं, अगर देखो उसको जान भी दूं। बिन देखे जिसको प्यार करूं, अगर देखो उसको
बिन देखे जिसको प्यार करूं, घर देखूं उसको जान भी दूं। एक बार कहो ए जादूगर, ये कौन सा खेल रचाया, मेरा अंग अंग मुस्काया। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मुकेश की, फिल्म थी आह और इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग में, हूँ रफिया सिद्दीकी। और आपको बता दें कि 2 बजे के बाद आपके लिए पेश करेंगे आज का शायर, और हमारे आज के शायर हैं अमजद इस्लाम अमजद। जी हाँ, आज उनका पैदाइश का दिन होता है 4 अगस्त। इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी की बरसी थी 31 जुलाई को, उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करेंगे। हमारे साथ रहिए 3 बजे तक। हुए जिस पे मेहरबान तुम, हुए जिस पे मेहरबान तुम, खुश नसीब होगा। मेरी हसरतें तो निकली मेरे आंसुओं में ढल के। तन्हा थी और हमेशा से तन्हा है जिंदगी, तन्हा थी और हमेशा से तन्हा है जिंदगी। है जिंदगी का नाम मगर क्या है जिंदगी, है जिंदगी का नाम मगर क्या है जिंदगी। तन्हा थी और हमेशा से तन्हा है जिंदगी। यहाँ फूल आरज़ुओं के खिलते नहीं कभी, यहाँ फूल आरज़ुओं के खिलते नहीं कभी। बिछड़े जो एक बार वो मिलते नहीं कभी। सुनसान रास्तों का तमाशा है जिंदगी। तन्हा थी और हमेशा से तन्हा है जिंदगी। हर शम्मा के नसीब में है दर्द का धुआं। हर शम्मा के नसीब में है दर्द का धुआं। हर फूल की हंसी में छुपा है गमे खिज़ां। रेशम हसीन ख्वाब में शोला है जिंदगी। तन्हा थी और हमेशा से तन्हा है जिंदगी। सूरज को आंसुओं के समंदर में फेंक दूं। सूरज को आंसुओं के समंदर में फेंक दूं। जो मेरा बस चले तो सितारों को नोच लूं। छूटे हैं सब चिराग, अंधेरा है जिंदगी। तन्हा थी और
हमेशा से तन्हा है जिंदगी का नाम, मगर क्या है जिंदगी तन्हा की और हमेशा से तन्हा। तन्हा थी और हमेशा से तन्हा है जिंदगी का नाम, मगर क्या है जिंदगी। इस गाने को गाया मेरी असम खां साहब ने और फिल्म का नाम था जलते अरमान बुझते दीप। सामीन कुछ फरमाइशें हैं, ज़रूर उनको प्ले करूंगी। सांस लेने से तेरी याद आती है, सांस लेने से तेरी याद आती है, तेरी याद आने से मेरी जान जाती है। कैसे कह दूं कि सिर्फ सांस से जिंदा हूँ, सांस भी तो तेरी याद के बाद आती है। ये फरमाइश है शकील फिरदौस साहब की। बहुत शुक्रिया शकील साहब। मेरी सांसों को जो महका रही है, मेरी सांसों को जो महका रही है, ये पहले प्यार की खुशबू तेरी सांसों से शायद आ रही है, मेरी सांसों को जो महका रही है। शुरू ये सिलसिला तो उसी दिन से हुआ था, शुरू ये सिलसिला तो उसी दिन से हुआ था। अचानक तूने जिस दिन मुझे यूं ही छुआ था, अचानक तूने जिस दिन मुझे यूं ही छुआ था, लहर जागी जो उस पल तन बदन में, वो मन को आज भी बहका रही है। ये पहले प्यार की खुशबू तेरी सांसों से शायद आ रही है, मेरी सांसों को जो महका रही है। बहुत तरसा है ये दिल तेरे सपने सजा के, बहुत तरसा है ये दिल
तेरे सपने सजा के, ये दिल की बात सुन ले मेरी बाहों में आके, जगा कर अनोखी प्यास मन में, ये मीठी आग जो दहका रही है, ये पहले प्यार की खुशबू तेरी सांसों से शायद आ रही है, मेरी सांसों को जो महका रही है। मेरी सांसों को जो महका रही है, ये पहले प्यार की खुशबू तेरी सांसों से शायद आ रही है, मेरी सांसों को जो महका रही है। आवाज़ थी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम बदलते रिश्ते, और फरमाइश की थी शकील फिरदौस। आपने बहुत शुक्रिया शकील। और जनाब अगली फरमाइश है अमानुल्लाह खान साहब की, जो बहुत कम फरमाइश करते हैं लेकिन उनकी फरमाइश भी बहुत ज़बरदस्त होती है। कहते हैं कि जाने बहार हुस्न तेरा लाजवाब है, वल्लाह कमाल है, अजी वल्लाह कमाल है। इस गीत को लिखा शकील बदायूनी ने, फिल्म का नाम प्यार किया तो डरना क्या। आइए सुनते हैं अमानुल्लाह साहब की फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम सुनने का, हमें मैसेज करने का, कॉल करने का। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्लाह कमाल है, अरे वल्लाह कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। आई है मेरे पास तू इस आन बान से, आई है मेरे पास तू इस आन बान से, उतरी हो जैसे कोई परी आसमान से, मैं क्या कहूँ खुशी से अजब मेरा हाल है, जाने बहार हुस्न
तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। अदाएं ये बाँखपन, हाय ये तेरी मस्त अदाएं ये बाँखपन, किरणों को भी मैं छूने न दूंगा तेरा बदन, तुझसे नजर मिलाए ये किसकी मजाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे अल्लाह कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया, मैं खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया, तूने करम किया मुझे अपना बना लिया, ऐसे मिले हैं हम के बिछड़ना मुहाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। जी जनाब, इतना रोमांटिक खूबसूरत गाना सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी ही गा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह खान साहब आपका इस खूबसूरत गाने की फरमाइश करने का, और इसी तरह हमारा प्रोग्राम सुनते रहिए। सभी आपको बता दूं 2 बजे के बाद होगा हमारा खास सेगमेंट आज के शायर, और हमारे आज के शायर हैं अमजद इस्लाम अमजद। इसके अलावा एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करेंगे मोहम्मद रफ़ी को, जिनकी बरसी थी 31 जुलाई को। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग में, हूँ रफ़िया सिद्दीकी, और सब रंग आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। स्टूडियो का नंबर हमारा होता है 18887491035। जनाब, अगली फरमाइश हमारे पास कनाडा से आई है। जी हाँ, सरफराज ज़ैदी साहब उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है, और उन्होंने कहा कि ये डेडिकेशन है, लेकिन नाम नहीं बताया किसको डेडिकेट कर रहे हैं। बहरहाल कह रहे थे कि जिनके लिए है वो खुद ही समझ जाएं।
कितनी शफाफ है ये आवाज़, कितनी शफाफ है ये आवाज़, चश्मे की तरह से जिसने मेरे अंदर के तमाम मौसमों को आईना बना के रख दिया है। पत्थर हो कि फूल हो कि सब्ज़ा, तारों की बारात हो कि महताब, सूरज का जलाल हो कि तन में ख्वाबों की धनक खिंची हो, बारिश हो शफक खिली हो, हर रुत का गवाह उसका लहजा, तह तक जिसे आँख छू के आए। आवाज़ वो जादू सा जगाती हुई आवाज़। जादू सा जगाती हुई आवाज़, मदहोश दिलों जान को बनाती हुई आवाज़, आवाज़ वो जादू सा जगाती हुई आवाज़, मदहोश दिलों जान को बनाती हुई आवाज़, आवाज़ वो जादू सा जगाती हुई आवाज़। चटकने की सदा हमने सुनी है, कलियों के चटकने की सदा हमने सुनी है, बुलबुल के चहकने की सदा हमने सुनी है, शीशों के खनकने की सदा हमने सुनी है, लेकिन वो कहाँ होश उड़ाती हुई आवाज़, आवाज़ वो जादू सा जगाती हुई आवाज़। से होती है सदा चेहरा नुमाई, आवाज़ से होती है सदा चेहरा नुमाई, सूरत तेरी बिन देखे निगाहों में बसाई, अल्लाह दुहाई है, दुहाई है, दुहाई, एक रंग में सौ रंग दिखाती हुई आवाज़, आवाज़ वो जादू सा जगाती हुई आवाज़। बख्शे तेरी आवाज़ हवाओं को तरन्नुम, बख्शे तेरी आवाज़ हवाओं को तरन्नुम, खिलती हुई कलियों को सिखाती है तबस्सुम, बादल के गरजने में तेरा सोज
से तकल्लुम सावन की घटाओं को रुलाती हुई आवाज आवाज वो जादू सा जगाती हुई आवाज। शायर के दिलो जान पे बिजली सी गिरा दी, शायर के दिलो जान पे बिजली सी गिरा दी। जज्बात के भड़के हुए शोलों को हवा दी, हर समत नई पाँव से गुजार जैसे सजा दी। बरसात में एक आग लगाती हुई आवाज आवाज वो जादू सा जगाती हुई आवाज। मदहोश दिलो जान को बनाती हुई आवाज आवाज वो जादू सा जगाती हुई। आवाज से होती है सदा चेहरा नुमाई, सूरत तेरी बिन देखे निगाहों में बसाई, एक रंग में 100 रंग दिखाती हुई आवाज। और ये आवाज थी असद अमानत अली खान की। फिल्म का नाम था सहेली और ये गाना पिक्चराइज हुआ वहीद मुराद पर, और जिनकी आवाज की वो तारीफ कर रहे थे उनके साथ थी शबनम। बहुत शुक्रिया सरफराज ज़ैदी साहब, बहुत खूबसूरत गाना आपने फरमाइश की। चलिए अभी 5 मिनट रह गए हैं इस आवर को ख़त्म होने में। जावेद बशीर साहब की फरमाइश है, कहते हैं भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। आइए सुनते हैं। दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं क्या करूं। तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं। दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं क्या करूं। सुना सुना है जहां अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे समझा जा। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा।
छोटी सी झलक मेरे मिटने तलक। ओ चांद मेरे दिखला जा। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सब रंग में। हूं रफिया सदीकी और सब रंग आप सुनते हैं हर पीर की दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 103.5 हम FM पर। प्रोग्राम में होती है आपसे बातें, आप सुनते हैं नए और पुराने गीत और गज़लें और जनाब हमारे ख़ास सेगमेंट जो आपके लिए पेश करते हैं 2 बजे के बाद, जैसे आज का शायर। और हमारे आज के शायर हैं अमजद इस्लाम अमजद। और इसके अलावा एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करूँगी मोहम्मद रफ़ी साहब को, जो कि 31 जुलाई को उनकी बरसी थी, उनको याद करेंगे। इसके अलावा आप सबका बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का, मैसेजेस करने का। डॉक्टर फातिमा सईद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त है 2:07 और ये वक्त हमारा होता है आज के शायर का। तो आइए शुरू करते हैं। 1-2 फरमाइशें रह गई हैं, उनको इस सेगमेंट के बाद आपके लिए प्ले करूँगी। वही नहीं तो वर्क किसके लिए सियाह करें, वही नहीं तो वर्क किस लिए सियाह करें, सुखन तो अर्ज़े तमन्ना का एक बहाना था। अमजद इस्लाम अमजद की पैदाइश तक़सीम हिंद से पहले 4 अगस्त 1944 को लाहौर में हुई। उनके वालिदैन का ताल्लुक पंजाब के मशहूर शहर और अल्लामा इकबाल की जाए पैदाइश सियालकोट से था, मगर चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर उन्हें नकल मकानी करके लाहौर आना पड़ा। मैट्रिक का इम्तिहान उन्होंने अंदरूनी शहर के एक स्कूल से दिया, जो लाहौर के कदीम इलाके रंग महल के करीब है। बाद अज़ां लाहौर ही में वाक़े गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स से FA और BA किया। उर्दू ज़बान से ख़ास लगावट और लिखने के शौक़ ने उन्हें बाकी मज़ामीन से जुदा करके महज उर्दू के साथ मुंसलिक कर दिया। चुनांचे पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से उन्होंने उर्दू अदब में MA किया। अमली ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने लाहौर सन में MAO कॉलेज में पढ़ाने से किया। सन 1975 से लेकर 1979 तक उन्होंने
पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन में बतौर डायरेक्टर काम किया, मगर चंद अकरबा परवरों की वजह से उन्हें इस ओहदे से हटना पड़ा और यूं वो वापस तदरीसी शोबे में आए। सन 1989 में अमजद को उर्दू साइंस बोर्ड का डायरेक्टर बना दिया गया। 2004 पंजाब टैक्स बोर्ड ने उन्हें शोबे निसाब का डायरेक्टर मुकर्रर किया। जब चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स की बुनियाद रखी गई तो अमजद इस्लाम अमजद को इस इदारे का प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। इसके अलावा 1997 से लेकर 1999 तक आप पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स लाहौर के शोबे ड्रामा और अदब के डिप्टी डायरेक्टर भी रहे। अदब के शोबे में अमजद की खिदमात गरां कदर हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इन खिदमात का इतराफ़ करते हुए अमजद को 1987 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया और 1998 में सितारे इम्तियाज से नवाजा। ये एजाज़ पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज़ है। उनकी किताब फशार की कामयाबी पर उन्हें नेशनल हिस्ट्री अवार्ड 1983 में दिया गया। मौजूदा सदी में आज़ाद नज़्म को जदीद शक्ल देने और उर्दू अदब में उसकी हैसियत को मनवाने के लिए अमजद इस्लाम अमजद ने बहुत मेहनत की। उनकी आज़ाद नज़्में अक्सर लोगों को ज़बानी याद होती हैं, मगर एक आम आदमी के नज़दीक अमजद की पहचान ड्रामे के हवाले से है। पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए अमजद ने जो ड्रामे तहरीर किए वो आज भी अवाम में बेहद मकबूल हैं और उन्हें शोहरत भी उन्हीं ड्रामों से मिली। उनके शोहरे आफाक ड्रामे विरासत का तर्जुमा, वारिस का तर्जुमा चीनी ज़बान में हो चुका है और इस ड्रामे को चीनी ज़बान में तर्जुमा करके चीन के कौमी टेलीविज़न पर नशर किया गया। गैर मुल्की अदब को तर्जुमा करके उसे उर्दू जानने वालों के लिए मुहैया करने में अमजद इस्लाम अमजद ने भरपूर खिदमात सरअंजाम दी हैं। उनके अदबी तर्जुमे अक्स पर 1976 में उन्हें राइटर्स गिल्ड अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बेहतरीन ड्रामा निगारी के एतराफ़ में 1999 और 2000 में बेहतरीन ड्रामा निगार का अवार्ड, 1991 में उन्हें उनकी बेहतरीन नसरी किताब नए पुराने पर KAC अवार्ड दिया गया। उन्नीस सौ 1975 से लेकर 2000 तक उन्हें 15 ग्रेजुएट अवार्ड्स भी मिले। अमजद के अदबी काम पर अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क कई यूनिवर्सिटियों में मकाले भी लिखे गए। पहला मकाला 1984 में मुल्तानी यूनिवर्सिटी में, दूसरा मकाला 1999 में भावलपुर यूनिवर्सिटी में और तीसरा मकाला 2000 में इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में, चौथा मकाला 2002 में कराची यूनिवर्सिटी में लिखा गया और पांचवा मकाला 2007 में जम्मू यूनिवर्सिटी में लिखा गया। और उस मकाला लिखने वाली तालिबा को PhD की डिग्री अता की गई। अमजद इस्लाम अमजद की नातों और हमदों पर मबनी नई किताब ने लोगों को हैरान कर दिया। सामीन, उनकी कुछ बहुत ही मशहूर शायरी आपके लिए पेश करूंगी। वैसे तो बहुत उनका कलाम है और मेरे पास उनकी किताब भी है, लेकिन उनमें से चंद जो बहुत मशहूर है वो आपको सुनाती हूँ। कहाँ आके रुकने थे रास्ते,
कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। मैं तो गुम था तेरे ही ध्यान में, तेरी आस तेरे गुमान में। सबा कह गई मेरे कान में, मेरे साथ आ, उसे भूल जा। किसी आंख में नहीं अश्क गम, तेरे बाद कुछ भी नहीं है कम। तुझे जिंदगी ने भुला दिया, तू भी मुस्कुरा, उसे भूल जा। कहीं चाक जा का रफू नहीं, किसी आस्तीं पे लहू नहीं। कि शहीद राहे मलाल का नहीं खून बहा, उसे भूल जा। क्यों अटा हुआ है गुबार में, गमे जिंदगी के फशार में। वो जो दर्द था तेरे वक्त में, सो वो हो गया, उसे भूल जा। तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरी साहिलों पे खिला था जो। वो था एक दरिया विसाल का, सो उतर गया, उसे भूल जा। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। भीड़ में एक अजनबी का सामना अच्छा लगा। भीड़ में एक अजनबी का सामना अच्छा लगा। सबसे छुपकर वो किसी का देखना अच्छा लगा। सुरमई आंखों के नीचे फूल से खिलने लगे। कहते कहते कुछ किसी का सोचना अच्छा लगा। बात तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसका एकदम हाथ को होठों पे रखकर रोकना अच्छा लगा। चाय में चीनी मिलाना उस घड़ी भाया बहुत। ज़ेरे लब वो मुस्कुराता शुक्रिया अच्छा लगा। दिल में कितने अहद बांधे थे भुलाने के उसे। वो मिला तो सब इरादे तोड़ना अच्छा लगा। बेइरादा लम्स की वो सनसनी प्यारी लगी। कम तवज्जो आँख का वो देखना अच्छा लगा। नीम शब की खामोशी में भीगती सड़कों पे कल तेरी याद के जुलू में घूमना अच्छा लगा। इस अदुए जां को अमजद मैं बुरा कैसे कहूँ। जब भी आया सामने वो बेवफा अच्छा लगा। भीड़ में एक अजनबी का सामना अच्छा लगा। सबसे छुपकर वो किसी का देखना अच्छा लगा। उनकी एक नज्म आपको सुनवाती हूँ। इसका उन्वान है मोहब्बत की एक नज्म। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिल की रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो सितारा था मेरे दिल का। अगर ना आए मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो तो उसकी दीवारें जा न टूटे, वो अपनी हस्ती न भूल जाए। अगर कभी मेरी याद आए गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना। मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा,
मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं ओस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। अगर सितारों में, ओस कतरों में, खुशबुओं में न पाओ मुझको तो अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मसाफतों में तुम्हें मिलूंगा। कहीं पे रोशन चिराग देखो तो जान लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूँ। तुम अपने हाथों से इन पतंगों की खाक दरिया में डाल देना, मैं खाक बनकर समंदरों में सफ़र करूँगा। किसी न देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा, अगर कभी मेरी याद आए। चेहरे पे मेरी जुल्फ को फैलाओ किसी दिन, चेहरे पे मेरे जुल्फ को फैलाओ किसी दिन, क्या रोज गरजते हो बरस जाओ किसी दिन। राजों की तरह उतरो मेरे दिल में किसी शब, दस्तक पे मेरे हाथ की खुल जाओ किसी दिन। पेड़ों की तरह हुस्न की बारिश में नहा लूं, बादल की तरह झूम के घर आओ किसी दिन। खुशबू की तरह गुजरो मेरे दिल की गली से, फूलों की तरह मुझ पे बिखर जाओ किसी दिन। गुजरे जो मेरे घर से तो रुक जाएं सितारे, इस तरह मेरी रात को चमकाओ किसी दिन। मैं अपनी हर एक सांस इसी रात को दे दूं, सर रख के मेरे सीने पे सो जाओ किसी दिन। चेहरे पे मेरे जुल्फ को फैलाओ किसी दिन, क्या रोज गरजते हो बरस जाओ किसी दिन। और आखिर में उनके कुछ खास अशार। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। जिस तरफ तू है उधर होंगी सभी की नजरें, ईद के चांद का दीदार बहाना ही सही। कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। उसके लहजे में बर्फ थी लेकिन, उसके लहजे में बर्फ थी लेकिन, छू के देखा तो हाथ चलने लगा। मैं इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करती हूँ। जोरो सितम का हाल सितमगर से क्या कहूँ, जोरो सितम का हाल सितमगर से क्या कहूँ, ये दिल की बात है किसी पत्थर से क्या कहूँ।
इस जगह बैठ कर, हाँ इसी मोड़ पर, इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था, साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम ना जाओगे। हाँ इसी मोड़ पर, इस जगह बैठ कर। याद है आज भी मुझको उस हंसी शाम का मंजर, दिल जहां मैंने हारा था, मैंने तुमको पुकारा था प्यार से अजनबी कहकर। हाँ इसी मोड़ पर, इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था, साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम ना जाओगे। हाँ इसी मोड़ पर, इस जगह बैठ कर। मेरी दीवानगी मुझको फिर इसी मोड़ पर लाई, ढूंढता फिर रहा हूँ मैं अपनी वीरान तन्हाई, रह गई आरज़ू जल कर। हाँ इसी मोड़ पर, इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था, साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम ना जाओगे। हाँ इसी मोड़ पर, इस जगह बैठ कर। और सामीन, हमने आपसे वादा किया था कि मोहम्मद रफ़ी साहब को छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। भुला न पाओगे हाँ तुम मुझे यूं, भुला न पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मोहम्मद रफ़ी 24 दिसंबर 1924 को भारतीय पंजाब में पैदा हुए। ये जगह अमृतसर के करीब कोटला सुल्तान सिंह के नाम से मशहूर है। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, उन नज़ारों की। रफ़ी के 5 बड़े भाई भी थे। वालिद का नाम हाजी अली मोहम्मद था। रफ़ी साहब को प्यार से घर में फीकू के नाम से पुकारा जाता था। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पा। बचपन ही में रफ़ी साहब को मौसीकी से लगाव पैदा हो गया था और वो गली में आने वाले फ़कीरों की सदाएं नकल करके गाते थे। सन 1935 में रफ़ी साहब का ख़ानदान नकल मकानी करके लाहौर चला गया। रफ़ी साहब के वालिदैन को जल्दी अपने बेटे के हुनर का इल्म हो गया और उन्होंने रफ़ी साहब को मौसीकी से मना नहीं किया, बल्कि उनकी हौसला अफजाई की। जैसे कोई
चुनाचे रफ़ी साहब क्लासिकी मौसीकी की तरबियत के लिए बड़े उस्तादों के पास जाने लगे। उनके असातिज़ा में उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान, उस्ताद अब्दुल वाहिद ख़ान, पंडित जीवन लाल और फिरोज़ निज़ामी शामिल हैं। किस तरह भुलाओगे हाँ तुम मुझे। रफ़ी साहब की पहली परफॉर्मेंस 13 साल की उम्र में अवाम के सामने आई। एक दिन रफ़ी अपने बड़े भाई हामिद के हमरा केएल सहगल का शो देखने गए थे, मगर किसी वजह से बिजली बंद हो गई। सहगल साहब ने गाने से इनकार कर दिया और अवाम ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। रफ़ी के भाई ने इंतज़ामिया से दरख्वास्त की कि जितनी देर बिजली बहाल नहीं होती रफ़ी को गाने का मौका दिया जाए ताकि अवाम का दिल लगा रहे। बिना करार न था एक ऐसा भी दौर गुजरा है, मुझको देखे बिना करार न था एक ऐसा भी दौर गुजरा है। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के। अवाम ने रफ़ी की आवाज़ को बहुत पसंद किया। वहाँ पर मौजूद मशहूर मौसीकार श्याम सुंदर ने रफ़ी में छुपे जौहर को पहचान लिया और रफ़ी साहब को बम्बई आकर रिकॉर्डिंग करवाने की दावत दी। यहाँ से इस अजीम गुलकार की फ़नी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। भी धोखा है कभी सुख 1944 में रफ़ी ने श्याम सुंदर की तरतीब दी मौसीकी में फिल्म गुल बलोच का एक पंजाबी गीत रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद उन्हें मुतादिद फिल्में मिलती गईं, मगर सबसे मशहूर गाना इस दौर में फिल्म जुगनू का हुआ, जिसके बोल ये थे, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। इस नगमे में नूरजहां इनका साथ दे रही हैं। अभी क्या है तड़पने भी नहीं देती हमें मजबूरियां अपनी, तड़पने भी नहीं देती हमें मजबूरियां अपनी। मोहब्बत करने वालों का तड़पना किसने देखा है, मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। बड़े अरमान से वादों ने दिल में घर बसाया था, वो दिन जब याद आते हैं कलेजा मुँह को आता है। यहाँ बदला वफा। फिल्म बेजू बावरा के नगमों की कामयाबी ने रफ़ी साहब को सफ़े अव्वल का गुलकार बना दिया। ये फिल्म इत्तफ़ाक़न रफ़ी साहब को मिली थी। इस फिल्म के लिए तलत महमूद को मुंतखब किया गया था, मगर नौशाद जो कि इस फिल्म के मौसीकार थे, उन्होंने तलत महमूद को सिगरेट पीते हुए देख लिया और वो बहुत नाराज़ हुए। चुनाचे तलत महमूद को इस फिल्म से फारिग करके रफ़ी साहब से तमाम गाने गवाए गए। जमुना का धारा तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा।
अगर तू है सागर तो मंझधार मैं हूँ, मंझधार मैं हूँ। तेरे दिल की ओपी नैयर साहब रफ़ी को बहुत पसंद करते थे और कई यादगार गीत इस जोड़ी ने तख्लीक किए। इसके अलावा एस.डी. बर्मन के साथ उन्होंने तेरे घर के सामने, प्यासा, कागज़ के फूल, गाइड, आराधना और अभिमान जैसी मशहूर फिल्मों के गाने भी गाए। तुम्हें बिन खेवैया, तुम्हें बिन खेवैया, चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ मौजों का लेकर सहारा हो रहेगा रात न ये हमारा तुम्हारा। सताए दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम। उनकी गुलकारी में इतनी इंफरादियत थी कि उनकी आवाज़ हर अदाकार पर जच जाती थी। हाल हुआ ये बैठे हैं दिल को थाम, अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए। 1970 की दिहाई के आखिर में रफ़ी साहब एक नई क़ुव्वत के साथ सामने आए और फिल्म हम किसी से कम नहीं का गाना क्या हुआ तेरा वादा गाकर एक बार फिर फिल्म बीनों को अपने शहर में गिरफ्तार कर लिया। तेरा वादा वो कसम वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। इस गाने पर उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। इसके बाद अमर अकबर एंथनी, सरगम, अपनापन, लैला मजनू, कुर्बानी, दोस्ताना और बर्निंग ट्रेन के गाने गाकर एक बार फिर अपने फन का लोहा मनवा लिया। तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं। क्या देखते हो, क्या देखते हो, सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो, चाहत तुम्हारी, ना हम जो कह दे कह ना सकोगी। लगती नहीं ठीक नीयत तुम्हारी। क्या देखते हो, सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो, चाहत तुम्हारी, ना हम जो कह दे कह ना सकोगी। लगती नहीं थी
मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। जुलाई सन 1980 को रफ़ी साहब दिल का जानलेवा दौरा पड़ा उनको और इंतकाल कर गए, मगर मौसीकी से मोहब्बत रखने वालों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। कलियों से मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। मैंने पूछा बाग से फलक हो या ज़मीं, ऐसा फूल है कहीं। बाग ने कहा हर कली की कसम नहीं। वो जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। आहटे जाग उठी, रास्ते हंस दिए। थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए। वो जब याद आए, बहुत याद। वो जब याद आए, बहुत याद आए। चलिए सामने इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करती हूँ। हमने आपसे कहा था कि एक आध फरमाइश रह गई और ये फरमाइश कमर शेख साहब की है। कहते हैं कि वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहां में बेवजह पाल की बाहर की। बहुत शुक्रिया कमर शेख साहब प्रोग्राम सुनने का। वो हम न थे, वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे, वो तुम न थे। ये खेल था नसीब का, ये खेल था नसीब का, न हंस सके
न रो सके न दूर पर पहुँच सके न दार पर ही सो सके। कहानी किससे ये कहें, कहानी किससे ये कहें, चढ़ाओगी उतार की लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे वो तुम न थे। तुम्ही थे मेरे रहनुमा, तुम्ही थे मेरे हम सफर, तुम्ही थे मेरी रोशनी, तुम्ही ने मुझको दी नजर, दी नजर। बिना तुम्हारे जिंदगी, बिना तुम्हारे जिंदगी क्षमा है एक मजार की लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे वो तुम न थे। कौन सा मुकाम है, ये कौन सा मुकाम है, फलक नहीं जमीन नहीं के शब नहीं, सहर नहीं के गम नहीं, खुशी नहीं। कहाँ ये लेके आ गई, कहाँ ये लेके आ गई हवा तेरे दयार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की, पाल की बहार की। वो हम न थे वो तुम न थे। क्या बात है मोहम्मद रफ़ी साहब की। बहरहाल दिल नहीं बढ़ता जितने भी आप उनके गाने सुनते जाएं, और ढेरों लाखों पता नहीं कितने गाने हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इतने थोड़े से टाइम में मैं आपके लिए सब कुछ नहीं प्ले कर सकती। आप सबका एक बार बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जिन लोगों ने हमें कॉल की, मैसेजेस किए और प्रोग्राम को पसंद किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह सुनते रहिए, और अगर दोबारा सुनना चाहें तो आप चले जाइए youtube.com/sabrang-radio और जनाब वहाँ जाके आप क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और आप अपने कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं। और आज का प्रोग्राम सुन पाएंगे आज रात को आप या कल सुबह तक। जाने तमन्ना जाने अदा, तुझे सोचा है पाया वही, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ पे ही थम सा गया। न हूँ मैं आशिक न मैं दीवाना, कह दो मुझे तुम पिया। जाने तमन्ना जाने अदा, तुझे जैसा है सोचा पाया वही। सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया।
जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया। पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा। तेरी ही खातिर लूं सौ जन्म में, चाहे हो जो भी भला। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार। मोहब्बत दर्द का सहरा, मोहब्बत मुस्तकिल गम है। मोहब्बत एक पछतावा, मोहब्बत मुस्तकिल गम है। वही दर्दे आशना आँखें, वही बेताब से आंसू, वही एक हिज्र का दरिया, मोहब्बत मुस्तकिल गम है। वही हम लोग दीवाने, वही है दर्द का रास्ता, मोहब्बत का वही सौदा, मोहब्बत मुस्तकिल गम है। मोहब्बत दर्द है, जब दर्द दिल में आन बसता है तो फिर दिल से नहीं जाता, मोहब्बत मुस्तकिल गम है। इस ज़माने में इस मोहब्बत ने कितने दिल तोड़े, कितने घर फूटे। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। दिल के बदले दर्दे दिल लिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते तन्हाई मिलती है, महफिल नहीं मिलती, राहें मोहब्बत में कभी मंजिल नहीं मिलती। दिल टूट जाता है, नाकाम होता है, उल्फत में लोगों का यही अंजाम होता है। कोई क्या जाने क्यों ये परवाने क्यों मचलते हैं, गम में जलते हैं। आहें भर भर के दीवाने जिया करते हैं, आहें भर भर के दीवाने जिया करते हैं। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते सावन में आँखों को कितना रुलाती है, फुरकत में जब दिल को किसी की याद आती है। ये जिंदगी यूं ही बर्बाद होती है, हर वक्त होठों पे कोई फरियाद होती है। ना दवाओं का नाम चलता है, ना दुआओं से
गाने से भी लंबे ये प्यार के किस्से आशिक सुनाते हैं, जफाए यार के किस्से बेमुराद। सुमिन, हमारे पास सिर्फ 3-4 मिनट रह गए हैं। आपसे इजाज़त चाहने से पहले कुछ अक़वाले ज़री पेश करूँगी। हर एक बात हाँ में हाँ मिलाना मुनाफिकों की खसलत, और हर बात में इख्तलाफ करना बाइसे अदावत है। फजूल उम्मीदों पर भरोसा करने से बचा रहे कि ये अहमकों का सरमाया है। जिस कलाम को तू बहुत अच्छा समझता है उसे मुख्तसर कर दे कि ये तेरे हक में निहायत बेहतर और तेरे फजलो कमाल की निशानी है। तमाम लोगों में नेक काम पर सबसे ज्यादा कादिर वो शख्स है जिसे गुस्सा ना आए। रहमत के ज्यादा मुस्तहिक ये 3 शख्स हैं। वो आलिम जिस पर जाहिल का हुक्म चले, वो शरीफ जिस पर कमीना हाकिम हो, वो नेकूकार जिसको बदकार मुसल्लत हो। सबसे अच्छा कलाम वो है जिसकी हुस्न फेल तस्दीक करे। चलिए जनाब, इसी के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया एक बार फिर प्रोग्राम्स को सुनने का, पसंद करने का, हमें मैसेजेस करने का, कॉल करने का। और साथ में आपको ये बता दूं कि YouTube @सबरंग रेडियो पर चले जाइए, youtube.sabrangradio SUBRANGRADIO पर चले जाइए और जनाब हमारा प्रोग्राम आप दोबारा सुन पाएंगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करिए, लोगों को बताइए इस प्रोग्राम के बारे में। और जनाब अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़िए, और अगर कोई फरमाइश है तो भी आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। अलविदा ना कहना, जी कभी अलविदा ना कहना। जो नक्श छोड़ेंगे हम अपनी नस्ल नौ के लिए, जो नक्श छोड़ेंगे हम अपनी नस्ल नौ के लिए, पहचान होगी हमारी उन्हीं हवालों से। रफिया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। आपसे अगले पीर दोपहर के 1 बजे 103.5 हम FM पर फिर से मुलाकात होगी। अपना जब तक बहुत ख्याल रखिए और अपने साथ वालों का बहुत ख्याल रखिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। और ये गाना जो पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है, आज किशोर कुमार साहब की भी बरसी थी और 4 अगस्त को, लेकिन अगले हफ्ते उन पे कुछ छोटा सा ट्रिब्यूट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी